एक कदम की दूरी पार किया तो फाइनल की मंजूरी। क्या 14 साल बाद रजवाड़ों की ख्वाहिश होगी पूरी या फिर चैलेंजर्स की आस रह जाएगी अधूरी। आरआर बनाम आरसीबी के मंच की है तैयारी, कौन मारेगा बाजी देखते हैं बारी बारी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। एक तरफ वो टीम है जिन्होंने आईपीएल के इनॉग्रल में विजेता बनकर अपनी एक अलग छाप छोड़ी, लेकिन उसके बाद आज तक फाइनल नहीं खेला। दूसरी तरफ वो टीम है जिसने 3 बार फाइनल तो खेला, लेकिन आज तक आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत सकी। अब एक बार फिर दोनों ही टीमें फाइनल की दहलीज पर खड़ी हैं। लेकिन दोस्तों, आईपीएल का इतिहास रहा है कि ज्यादातर फाइनल उन दो टीमों के बीच हुआ जिन्होंने अंक तालिका में नंबर 1 और नंबर 2 पायदान पर जगह बनाई। ऐसा सिर्फ 3 ही बार हुआ जब नंबर 3 और नंबर 4 पायदान पर रहने वाली टीमों ने आईपीएल का फाइनल खेला हो। एक और इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि बैंगलोर का विनिंग परसेंटेज जिन दो टीमों के खिलाफ 50% से ज्यादा रहा, राजस्थान उनमें से एक है। बाकी सभी टीमों के खिलाफ बैंगलोर ने 50% से ज्यादा मुकाबले हारे हैं। दोनों टीमों के बीच पिछले 5 मुकाबलों की बात की जाए तो यहाँ आरसीबी का पलड़ा भारी लगता है, क्योंकि उनके खाते में 4 जीत है। इस सीजन भी संजू की सेना और फाफ के फर्राटेदारों के बीच आमना सामना हुआ, वहां भी पलड़ा 50-50 ही रहा। आज इसी तरह के आंकड़ों पर हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। दोनों टीमों का एनालिसिस और कंपैरिजन एक साथ होगा। बात होगी पिच रिपोर्ट की, जहां भी कुछ मजेदार किस्से और फैक्ट्स हैं। फिर स्वीट शॉट एनालिसिस आपको करके बताएंगे। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों को जगह मिली है, इसका भी खुलासा होगा, और की प्लेयर्स में हमने किसे रखा है ये भी बताएंगे। अंत में है हमारा मैच प्रेडिक्शन, जहां बताएंगे कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ है राजस्थान के रजवाड़े तो दूसरी ओर है बैंगलोर के रॉयल चैलेंजर्स। दोनों टीमों में कंपैरिजन करें, बैटिंग यूनिट को टटोलें, और जहां भी आप राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग यूनिट को देखेंगे तो बेहतरीन लगेगी, अच्छे आंकड़ों वाली दिखेगी। टॉप ऑर्डर में जॉस बटलर हैं, उनके साथ है यशस्वी जायसवाल, बेहतरीन पारी खेल रहे हैं, कंसिस्टेंटली टीम को कंट्रीब्यूट करते दे रहे हैं। नंबर 3 पर आने वाले संजू सैमसन भी बहुत अच्छे रोल में नजर आते हैं। मिडिल ऑर्डर का जिम्मा देवदत्त पडिक्कल और शिमरन हेटमायर ने बखूबी बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है। रियान पराग और आर अश्विन ने भी लोअर मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी बखूबी और बहुत अच्छी तरह से निभाई है। बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बैटिंग लाइनअप की तो ये इनकंसिस्टेंट लगती है। खासकर बात की जाए टॉप ऑर्डर की, बड़े नाम हैं, कोहली के बल्ले से विराट पारी नहीं निकल रही, फाफ डु प्लेसिस कप्तानी पारी खेलते हुए दिख नहीं रहे। हालांकि रजत पाटीदार ने पिछले मुकाबले में सैकड़ा जमाकर खुद को साबित जरूर किया। और सबसे बड़ी बात है मिडिल ऑर्डर की, जो कहीं ना कहीं आरसीबी की सबसे बड़ी और मजबूत कड़ी नजर आता है। इसी मिडिल ऑर्डर के दम पर आरसीबी ने इतना लंबा सफर तय किया। यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल है, दिनेश कार्तिक है और शाहबाज अहमद जैसे खिलाड़ी हैं। महिपाल लोमरोर भी कैमियो इनिंग खेलते हैं, लेकिन बढ़िया नजर आ रहे हैं। कुल मिला के बात की जाए मिडिल ऑर्डर की तो आरसीबी का मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग नजर आता है। गेंदबाजी यूनिट की बात की जाए तो आरआर की गेंदबाजी यूनिट में तेज गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर पक्ष में नजर गिनी जा सकती है, क्योंकि जहां पर प्रसिद्ध कृष्णा है, ओबेड मैकाय और ट्रेंट बोल्ट, और तीनों ही इकोनॉमिकल लग नहीं रहे, खर्चीले दिखते हैं। 8.5 की इकोनॉमी से ज़्यादा भी ये रन लुटा रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है स्पिन गेंदबाजी को लेकर, जो कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 मुकाबलों में दोनों स्पिन गेंदबाजों ने अपने कोटे के पूरे 4-4 ओवर किए, और इन 60 ओवर में दोनों ही गेंदबाजों ने 7.5 की इकोनॉमी से ही रन दिए। युजवेंद्र चहल लीडिंग विकेट टेकर की सूची में नंबर 1 पायदान पर हैं। आर अश्विन भी लगातार अच्छे ब्रेक थ्रू निकाल कर दे रहे हैं। वहीं आरसीबी की गेंदबाजी यूनिट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ट्रिपल एच नजर आएंगे, हर्षरंगा, हर्षल पटेल और हेजलवुड, और लगातार तीनों अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हुए दिख रहे हैं। हल्के से कमज़ोर मुझे मोहम्मद सिराज लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी इकोनॉमिकल दिखती नहीं है। 5वें गेंदबाजी के विकल्प के रूप में फाफ डु प्लेसिस के पास 3 नाम हैं, शाहबाज अहमद, महिपाल लोमरोर और मैक्सवेल, और तीनों ही अच्छी तरह से गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल प्रदर्शन की बात की जाए तो बेशक आरआर यहाँ पर बहुत अच्छी दिखी है, और कहीं ना कहीं आरसीबी ने भी जो मोमेंटम प्राप्त किया है उसको देखकर लग रहा है कि आरसीबी बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। कैप्टनसी के मामले में संजू सैमसन सभी को इम्प्रेस करते हुए नजर आए। संजू सैमसन की कप्तानी की सभी तारीफ भी कर रहे हैं, और तारीफ हो रही है फाफ डु प्लेसिस की कप्तानी की भी। अब दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, जहां पर है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम।
दोनों ही टीमों को फ्रेश पिच मिलने वाली है, इसे बैटिंग विकेट कहा जा रहा है, लेकिन क्यूरेटर की माने तो यहाँ पर स्पिनर्स के लिए भी कुछ मदद दिखती है। वेदर रिपोर्ट पर भरोसा करें तो मौसम बिल्कुल साफ है, बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आती। पिछले साल आईपीएल के यहाँ पर 5 मुकाबले खेले गए, 2 उस टीम ने जीते जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की, जबकि 3 उस टीम के खाते में गए जिन्होंने पहले गेंदबाजी के विकल्प को चुना। एवरेज स्कोर यहाँ पर 170 से 180 रन बन सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हवाएं चलती रहती है तो ड्यू फैक्टर इतना अफेक्ट मैच को करेगा नहीं और दोनों इनिंग के लिए यहाँ पर बराबर मौके होंगे। आरसीबी ने पिछले साल यहाँ पर 2 मुकाबले खेले, 1 जीता और 1 हारा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यह है कि आरसीबी की प्लेइंग 11 में से 7 खिलाड़ियों ने पिछले साल इस पिच का अनुभव प्राप्त किया। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि आईपीएल में इस पिच पर सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नहीं है, वो रिकॉर्ड है राजस्थान रॉयल्स का। सबसे लोवेस्ट स्कोर भी राजस्थान रॉयल्स के नाम ही है और एकमात्र इस मैदान पर जो सुपर ओवर खेला गया वहाँ पर एक टीम थी राजस्थान रॉयल्स। है ना मज़ेदार। अब दोस्तों बढ़ते हैं स्वॉट एनालिसिस की तरफ। राजस्थान रॉयल्स की स्ट्रेंथ पर गौर किया जाए तो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका टॉप ऑर्डर, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, फॉर्म में नज़र आता है। जॉस बटलर हैं हाईएस्ट स्कोरर हैं पूरी टूर्नामेंट के। यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा साथ निभाते हैं। और संजू सैमसन नंबर 3 पर आकर कैमियो इनिंग लेकिन बढ़िया पारी खेल रहे हैं। स्पिन अटैक इस टीम का मुझे सबसे मजबूत लगता है, जहां पर युजवेंद्र चहल और आर अश्विन बहुत इकोनॉमिकल साबित होते हैं, लगातार टीम को ब्रेक थ्रू निकाल कर देते हैं। लेकिन टीम की कुछ वीकनेसेस है, बिल्कुल है, चेजिंग करने में ये टीम हल्की सी फिसड्डी साबित हो सकती है, क्योंकि चेजिंग करने में यहाँ पर तकलीफ महसूस होती है राजस्थान रॉयल्स को, ऐसा हमने कई बार देखा है। और तेज़ गेंदबाजी भी मुझे बहुत कुछ अच्छी लगती नहीं है, हल्का सा कमज़ोर पक्ष में इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि तेज़ गेंदबाजी खूब रन लुटाती है। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान रॉयल्स की पूरी बैटिंग यूनिट जॉस बटलर पर काफ़ी डिपेंड रहती है, जो सबसे ज़्यादा खतरे की बात हो सकती है एलिमिनेटर जैसे मुकाबले में। अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो 14 साल बाद राजस्थान रॉयल्स के लिए फाइनल खेलने का एक बहुत अच्छा मौका है, और बहुत अच्छा मौका है युजवेंद्र चहल, आर अश्विन और संजू सैमसन के लिए। बतौर कप्तान संजू सैमसन यहाँ खुद को कैसे साबित करते हैं ये देखने वाली बात होगी। थ्रेट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इतने बड़े मौक़ों पर राजस्थान रॉयल्स जिस तरह से हार रहा है वो एक सबसे बड़ी बात हो सकती है और चिंता का विषय हो सकती है राजस्थान रॉयल्स के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं आरसीबी की स्ट्रेंथ के बारे में। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इनके पास बड़े नाम हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और इतने बड़े मंचों पर अनुभव प्राप्त खिलाड़ी इस सूची में शामिल है। इस टीम का मिडिल ऑर्डर है जो बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, जिनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल नज़र आता है, और ये मिडिल ऑर्डर कहीं से भी मैच को जिताने की क्षमता रखता है। लेकिन टीम की कुछ वीकनेसेस हैं, और वीकनेसेस पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि तेज़ गेंदबाजी यूनिट अप टू द मार्क नहीं है। जितनी बढ़िया गेंदबाजी आरसीबी की पिछले साल थी, इस साल थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है। टॉप ऑर्डर भी इनकंसिस्टेंट लग रहा है, जिसमें केजीएफ है, कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डुप्लेसिस, और तीनों के बल्ले से कंसिस्टेंटली रन निकल नहीं रहे। अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो बेशक आरसीबी फाइनल का एक सफ़र देखना चाह रही है, फाइनल का सपना संजोया हुआ है और 2016 के बाद फाइनल खेलना चाहती है। इस साल कप नाम दे की होप भी अभी तक भी उनके फैंस के मन में जिंदा है। थ्रेट की बात की जाए तो कंसिस्टेंसी ऑफ की प्लेयर्स सबसे बड़ी चिंता की बात है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 पर गौर करें तो उसमें यशस्वी जायसवाल आपको दिखेंगे, उसके साथ होंगे जॉस बटलर। दोनों ही खिलाड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आते हैं, युवा प्लस अनुभव का तालमेल है और राजस्थान रॉयल्स इनसे चाहेगा बहुत अच्छी शुरुआत एक बार फिर से ये टीम को करके दे। नंबर 3 पर आएंगे संजू सैमसन। हालांकि कोई अभी तक बड़ी पारी नहीं खेली है, लेकिन संजू सैमसन ने जिस तरह से रोल को निभाया देखकर अच्छा लगता है। 4 पर आएंगे देवदत्त पडिक्कल। इनके साथ भी यही बात है, मिडिल ऑर्डर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है, लेकिन देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से अभी तक कोई ज़्यादा बड़ी पारी देखने को नहीं मिली। फिर नाम आता है शिमरन हेटमायर का, जिन्होंने लोअर मिडिल ऑर्डर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है। फिनिशर की भूमिका में ये बहुत अच्छे भी दिखते हैं। नाम आता है रियान पराग का, इन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से अपनी इस प्लेस को जमाया है और टीम में अच्छे भी नज़र आ रहे हैं। फिर नाम आता है आर अश्विन का, लगातार ब्रेक थ्रू दिलाते हैं और स्पिन अटैक में ये बहुत अच्छे अनुभवी गेंदबाज भी नज़र आ रहे हैं। फिर नाम आता है प्रसिद्ध कृष्णा का, हल्के से एक्सपेंसिव साबित होते हैं, बहुत रन लुटाते हैं। इनके पास सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि वेरिएशन गेंदबाजी में नहीं दिखती। फिर नाम आता है ओबेड मैकाय का, ट्रेंट बोल्ट और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट युजवेंद्र चहल। अब दोस्तों बात करते हैं आरसीबी की प्लेइंग 11 के बारे में।
जिसमें होंगे विराट कोहली, उनके साथ आपको दिखेंगे फाफ डु प्लेसिस, और दोनों ही बड़े नाम हैं। कोहली के बल्ले से विराट पारी की एक बार फिर उम्मीद है और आरसीबी के फैंस चाहेंगे कि कोहली यहाँ पर बहुत अच्छी पारी खेले। फाफ डु प्लेसिस के बल्ले से भी कप्तानी पारी का इंतजार आरसीबी के फैंस कर रहे हैं, क्योंकि फाफ डु प्लेसिस का बल्ला बड़े मंचों पर खूब बोलता है। नंबर 3 पर आते हैं रजत पाटीदार, पिछले मुकाबले में शतक जड़ा था और इस बार भी इनसे ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोम्बा और दिनेश कार्तिक जिस तरह से फिनिशर का रोल निभा रहे हैं, बहुत तेज़ी से रन बना रहे हैं, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। नाम आता है शाहबाज अहमद का। गेंद से तो कमाल करते ही हैं, लेकिन बल्ले से भी आरसीबी के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हुए दिख रहे हैं। फिर नाम आता है वनिंदु हसरंगा का। ये बहुत अच्छी स्पिन गेंदबाजी करते हैं, लीडिंग विकेट टेकर की सूची में नंबर 2 पर है और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अगर ज़्यादा विकेट निकाल लिए तो पर्पल कैप होल्ड बन जाएंगे। फिर नाम आता है हर्षल पटेल का, फिर नाम आता है जॉश हेजलवुड का और फिर नाम आता है मोहम्मद सिराज का। अब दोस्तों बात करते हैं की प्लेयर्स की। राजस्थान रॉयल्स की प्लेयर्स की सूची में हमने जॉस बटलर को रखा है, फिर रखा है संजू सैमसन का नाम, सिमरन हेटमायर, आर अश्विन, ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल। और आरसीबी की जो की प्लेयर्स की सूची तैयार हुई उसमें विराट कोहली का नाम है, फाफ डु प्लेसिस, दिनेश कार्तिक, वनिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल और जॉस हेजलवुड का नाम हमने यहाँ पर रखा है। दोस्तों यदि आप कोई प्लेइंग 11 बनाना चाहते हैं तो इन 12 प्लेयर्स की सूची में से अपनी प्लेइंग 11 तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे गुजारिश है, यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। कोई भी किसी भी लिंक से आप हमारा चैनल ज्वाइन ना करें। यदि आपको हमारा चैनल ज्वाइन ही करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच होने वाले मुकाबले में से ये मुकाबला कौन जीत सकता है। दोस्तों मुझे लगता है कि दोनों ही टीमें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल कर आई है, लेकिन मुझे लगता है कि आरसीबी यहाँ पर जीत सकती है। आपकी दोस्तों क्या राय है और इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।